तो सपोज ये हैव अ लिक्विड लाइक दिस, एक लिक्विड लिया गया आपका, एंड इसमें एक सॉलिड को रखा आपने, ठीक है। सो ये बॉडी पूरा सबमर्ज हो चुका है इसके अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन, as soon as you put a body inside liquid, so the body experiences the upward force, बॉडी ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। सो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, free body diagram of this blood body. So what are the forces which are acting? There will be downward gravitational force mg, right? Okay, sir. And now because the solid is inside the liquid, we know that there is a upward force which is the buoyant force, right? एक buoyant force एक्ट करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब ये सॉलिड नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। So now if you apply Newton's second law, तो you'll get first law है normal reaction plus buoyant force equals to mg। तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है mg minus buoyant force। So this is the new weight of the submerged body, ठीक है। अगर ये बॉडी को आप लिक्विड में नहीं डालेंगे तो इसका वेट होगा mg, राइट। बट इस उस सेम बॉडी को आप लिक्विड में डालेंगे, सो पता चलता है कि बॉडी थोड़ा हल्का लगता है, इट फील्स दैट द बॉडी इज लिटिल लाइट। कभी एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने इसको? यस। हाँ सर। जैसे नहाते हुए अगर आप मग्गा को पानी में डाल लेंगे तो मग्गा ऊपर रहता है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। सो इससे आप आपका जो रीडिंग है वो भी निकाल सकते हैं, वेइंग मशीन में रीडिंग होता है। सो रीडिंग आप निकाल सकते हैं, रीडिंग विल बी हाउ मच, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बाई जी, तो जगह एम माइनस एफ बी बाई जी। सो कितना किलो आपका एक्चुअली ऑब्जर्व होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अपरेंट वेट ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी। नाउ अभी इंपॉर्टेंट बात आती है कि बॉयंट फोर्स कितना होता है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। सो इफ यू सी द बॉयंट फोर्स कितना होगा इसमें? सो बॉयंट फोर्स आप देखेंगे, सो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज एक पानी का कंटेनर है एंड इसमें एक बॉडी फ्लोट कर रहा है ऐसे, ठीक है। सो दिस बॉडी इज इन द वाटर, हवा में नहीं है लेकिन इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सबमर्ज, सबमर्ज मतलब पूरा डूब गया, एंड अनदर इज फ्लोटिंग, राइट। फ्लोट कर रहा है मतलब पानी के ऊपर है वो जो भी ऑब्जेक्ट है, सबमर्ज मतलब डूब गया, ठीक है। जैसे स्टोन को आप पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वुड को पानी में डालेंगे तो चांसेस है कि वुड डूबेगा नहीं, अगर आप प्लास्टिक को डालेंगे तो बिल्कुल नहीं डूबेगा, ठीक है। सो लेट अस सी ना बॉयंट फोर्स क्या है। सो हमको पता है कि दिस लिक्विड विल exert a pressure on the solid like this in all the directions, ठीक है। So if you see the free body diagram, due to this liquid pressure there will be an upward force, right। इसका जो horizontal components है सारे forces का, that will get cancelled and only vertical components will get added, तो जो हमारा buoyant force हो जाएगा, ठीक है। And the mass will have its own weight, so इसका नीचे force लगेगा mg, right। So because body का कुछ वजन है तो mg force नीचे लगेगा, बट नीचे से क्या हो रहा है, फ्लूइड है, सो फ्लूइड विल पुश द मास अपवर्ड्स, राइट। तो buoyant force हो गया। So now because this body is at rest, so we can write buoyant force equals to mg, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल buoyant force कितना होता है, अगर आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे तो, so according to Archimedes principle buoyant force equals to how much? This is
Basically, this is the weight of Displaced liquid. liquid displaced. तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ हमारा, उसका जितना वजन होगा उतने पॉइंट फोर्स होगा। ठीक है, अगर आप 1 लीटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो 1 लीटर का जो वजन है वही पॉइंट फोर्स होगा। 10 लीटर को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो 10 लीटर का जो वजन है वही पॉइंट फोर्स होगा। ठीक है, सो पॉइंट फोर्स विल बी हाउ मच, दिस विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये मेरा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है, सो रो एल इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, ये हो गया पॉइंट फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब्स्टिट्यूट है तो आपका आंसर आ जाएगा। यूजिंग दिस टू इक्वेशंस यू कैन सॉल्व। सो दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, याद है, क्लियर सबको?